लेकिन बहुत खुशामद करने के बाद पत्नी तो है, वो चाहे जिस तरह से पति को चाहे घुमाने के लिए घुमा ही लेता है। तो माता पार्वती ने आग्रह किया, उसके बाद कहा ठीक है, समय तिथि निर्धारित की गई। कहा कि अमुक दिन जो है कथा सुनाया जाएगा, और शर्त भी रखे, मैं आंखें बंद और आप जो सुन रहे हैं, बीच बीच में आपकी जो हाजिरी है, आप सावधान पूर्वक हैं कि नहीं, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। सजगता के लिए बीच बीच में क्या करवाते हैं, हुकरिया दिलवाते हैं न। और हमको याद है जब हमारे पिताजी बाबूजी जब सोने लगते थे न, तो कहते थे कि वो खिस्सा को हो न, तो खिस्सा कहते थे, बीच में क्या कर हाँ नहीं करते थे। ठीक उसी प्रकार से बाबा भोले शंकर ने कहा कि आपकी सजगता, आप जो जगे हैं सही पूर्ण रूप से, मैं जो कह रहा हूँ सुन रहे हैं कि नहीं, इसके लिए एक शर्त है कि बीच बीच में आपको हुकरिया देना पड़ेगा है। तो उसके बाद फिर कथा शुरू हुई, बीच में आप उधर छोड़ दीजिए। इसलिए हमारी पूर्ण सजगता जाहिर होता है, इसलिए आप लोग जयकारा करें, बोलो सदगुरु। हाँ हुआ तो, लेकिन कुछ बचिए गया ना नहीं बचा, बच गया। सोचे कि अब वो आगे अब बाद में उठाएंगे, कोई कहा हाँ कहेंगे, इसलिए आप पूरा एक साथ बोलो सदगुरु, सदगुरु कबीर साहेब की, स्वरूपलीन मौनी बाबा की, स्वरूपलीन प्रभु बाबा की जय। ध्यान मूलम गुरुमूर्त, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलं गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सदा न कोयल बोलती, सदा न खिलते फूल, यह अवसर तब मिलते जब पुण्य हो अनुकूल। प्रातः स्मरणीय परमाराध्य सद्गुरुदेव जी इस आश्रम को जो हम आप सब दृश्य देख रहे हैं, इनके संस्थापक हमारे त्याग वैराग के मूर्तिवान, तपोनिष्ठ योग में सिद्ध पुरुष मौनी बाबा का यह सिद्ध पीठ, और उनके पद चिन्हों पर चलने वाले, उनके अंतरंग में रहने वाले उनके सुयोग्य शिष्य प्रभु बाबा, और अभी वर्तमान में पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हमारे यहाँ के व्यवस्थापक महंत श्री सुधीर साहब, और इस व्यवस्था को व्यवस्थित सजाने और संवारने का ध्येय हमारे सुधीर साहब जी और रामदास साहब जी दोनों, और हमारे
इस आश्रम में निवास कर रहे, बड़ा योगदान रहा हमारे बाबा, क्या नाम कह रहे, महेश बाबा। बड़े शुद्ध बुद्ध हैं, जैसा होना चाहिए, जैसा नाम और वैसा काम भी है। और इस आयोजन में हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे प्रयागराज इलाहाबाद से चल कर के आए वैराग्यवान त्याग मूर्ति और मनसा वाचा कर्मों से योग हमारे परम पूज्य बीरेन साहब जी, और मंच पर विराजमान हमारे सदगुरु कबीर आश्रम कालंदी नगर के महंत अखंड स्वरूप साहब जी, आप तमाम इस ध्यान शिविर में विराजमान मुद मंगलमय संत समाज, सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, बातें हम सब बहुत कुछ सुन चुके और यहाँ तो कुछ समय के लिए आए हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल और थ्योरी जीवन में दोनों आवश्यक हैं। हम अपने जीवन की जो मूलभूत तथ्य हैं, जीवन की जो उपलब्धि है, वह उपलब्धि है कि यह समय मिला हुआ है, सुंदर अवसर मिला हुआ है, और उस अवसर में समय निकाल करके हम लोग अध्यात्म से जुड़ते हैं और मूलभूत जो हमारा तथ्य उद्देश्य, अपने जीवन को सोपान को समझने के लिए कि हम क्यों जी रहे हैं, वर्तमान दशा जो हमारी व्यतीत हो रही है वह छिन 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 बदल रही है, परिवर्तन हो रहा है, तो हमारे जीवन में सजगता कितनी है, हम अपने जीवन को समझ कितने पा रहे हैं। विद्वानों ने कहा, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दो तजे ताकर मता आगाध। हद कहते हैं मर्यादा को। सदगुरु कबीर साहब ही नहीं, दुनिया के तमाम दार्शनिक सिद्ध पुरुष कहते हैं अपने जीवन की उपलब्धि को समझना चाहते हैं। ये संसार के जितने भी प्राणी पदार्थों से हम जुड़े हुए हैं, ये सब सत्य नहीं है। लगता है कुछ दिनों के लिए है, सब जानते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरीन दूजी बार। और बाबा गोस्वामी जी ने कहा कि ये मनुष्य शरीर जो मिला है, देवताओं को भी ये कठिन है। चाहे कुछ भी हो जाए, जो वर्तमान में हम आप सब जी रहे हैं, हम कितने संतुष्ट इस जीवन से हैं, ये हम आप सबको अनुभव है। इसलिए उस क्षणों को समझने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कह रहे हैं कि हद चले सो मानवा। यदि किसी भी क्षेत्र में हम उन्नति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो हद से चलेंगे। सही रास्ता यदि हमको मालूम हो जाएगा कि ये रास्ता जो है ये नवगछिया सही चला जाता है, तो हम अमुक समय में, जो समय निर्धारित की जाती है कि यहाँ से नवगछिया लगभग 18-20 किलोमीटर है, तो इस 18-20 किलोमीटर की जो दूरी है लगभग 1 घंटा में हम मोटरसाइकिल से तय कर लेंगे।
कहीं इधर हमको नवगछिया तो जाना है और ये जो तिनटेंगा मोड़ है और उस जगह से संजोग से हम सीधे चल गए सुंगठिया बाजार तरफ, और वो रोड पकड़ करके हम चले जाएंगे कहाँ, रंगरा, और उसके बाद फिर इधर पूर्णिया तरफ मुड़ जाएंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हम अपने जीवन में कितने मात्रा में सजग हैं और कितने मात्रा में हम सजगता पूर्वक जी रहे हैं। कबीर ही नहीं, दुनिया के तमाम संत हम लोगों को झकझोरते हैं, जगाते हैं, हम सोए हुए हैं। कहा कैसे सोए हैं? तो बाबा गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, मोह निशा सब सोबन हारा और देखें स्वप्न अनेक प्रकार के। हम सब कुछ पा लिए, सब कुछ मिला, लेकिन हुआ क्या? क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आज जिन महापुरुषों की आज पुण्यतिथि में हम लोग बैठे हुए हैं, प्रभु बाबा, उसका नाम था नारायण बाबा, मूल नाम था नारायण बाबा, नहीं हाँ, मौनी बाबा का जो मूल नाम था नारायण बाबा। और वो कुछ दिन रहे, उसका शरीर तो है 100 साल, 105 या 10 साल ऐसे कुछ रहा, बीच में उसका शरीर छूट गया। उसके बाद फिर दूसरे आए, फिर तीसरे आए, चौथे आए, पांचवा, छठा, सतवां, इस तरह से चलता चला जाता है। ये चक्र चलता है, परिधि घूम रहा है, और ये चक्र चल रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी परिधि में घूम रहे हैं। चक्र लगा, ये चक्का जो घूम रहा है, लेकिन ये घूमना हमारा ध्येय नहीं है। संत महात्मा हमें ज्ञान, भक्ति, वैराग का जो उपदेश देते हैं, वो कहते हैं कि ये परिधि से यदि आप ये घूम चक्र से बचना चाहते हैं, जो हमारे एक योग पुरुष आदि शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। ये बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये जो परिधि का ये चक्र है, इससे बचने के लिए हम मूल जो उसका परिधि का मूल होता है केंद्र, यदि केंद्र में कोई टिक जाता है वो चक्र से बच जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वो परिधि को पाने का जो स्थान है, वह केंद्र जो है, वह कहाँ है? सत्संग। वह कहाँ है? ज्ञानी पुरुषों का जो विचार है, ज्ञानी पुरुषों का जो संदेश है, ज्ञानी पुरुषों का जो निर्देश है, वो निर्देश हमें सत्संग से प्राप्त होता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हद चले सो मानवा, हद अपनी मर्यादा। हम लोग मनुष्य शरीर को पा लिए हैं, मनुष्य शरीर पाए हैं, तो क्या होगा? एक दिन छूटेगा ना। कहा मनुष्य शरीर मिला है तो वह एक दिन छूट जाएगा। दुनिया के तमाम संपत्ति हमें मिल जाएगा, वो सब छूट जाएगा, लेकिन आपका जो मूल अस्तित्व है वह कभी मिटती नहीं है। विद्वानों ने कहा, दुनिया में क्या खूब कमाए हीरे और मोती, लेकिन कफन में जेब नहीं होती। ये ऐसा तथ्य है, ऐसा सत्य है। ये कफन जिसने बनाया, ये कफन जिसने बनाया उसने बेच दिया। ये कफन जिसने बनाया उसने उसको बेच दिया, और जिसने खरीदा उसका प्रयोग नहीं किया। जिसने कफन खरीदा उसने उसका उपयोग प्रयोग नहीं किया, और जिसने प्रयोग किया इस कफन का
उसको इस कफन का महत्व ही पता नहीं है। पता चलता है जिसको ये कफन पहनाया जाता है, जो प्रयोग करते हैं उसको पता है इस कफन के बारे में कुछ नहीं। इसलिए ये पहले बोध हो जाए, यह ज्ञान हो जाए, ये सारा खुराफात शांत हो जाएगा, ये सारा प्रमाद शांत हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा मनुष्य बनो, अपने हद में रहो। आज हम हद से बेहद में जी रहे हैं। हमारा स्वभाव ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो ऐशनाएं हैं, ये हमारा स्वभाव नहीं है। मनुष्य का जो स्वभाव है ये स्वभाव के विपरीत हैं। वेद के जो ऋषि हैं उन्होंने कहा मनुर्भव, बस एक बार का पहले मनुष्य बनो। क्या हम लोग मनुष्य बन करके जी रहे हैं? मनुष्य बन के जी रहे हैं। मनुष्य का जो नैतिक धर्म है, मनुष्य अपने धर्म पर जी रहा है? नहीं जी रहा है। मनुष्य का जो धर्म है, दया, क्षमा, शील, संतोष, ये धर्म है मनुष्य में? नहीं है। ये धर्म की सीख या ज्ञान या बोध या उपदेश हमें संत महात्माओं के सत्संग में मिलता है। इसलिए मनुष्य पहले बन करके हम देखें तो हम बाहर इधर उधर भटकते हैं, खोजते हैं। वह सत्संग से हम कोसों दूर। आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस तिनटेंगा को सब जगह देखता हूँ। तिनटेंगा के गांव की बात नहीं कर, सब जगह मैं देखता हूँ। आज डिजिटल युग हो गया। आज वर्तमान में सब डिजिटल हो गया। सब छोटे छोटे बच्चे लोग जो नई नई पैदाइश हैं, वो मुंह से बोल भी नहीं पाते हैं, वो जुबान भी तुतलाते हैं, चल नहीं पाते हैं, और अपने से वो क्या कहे कि वो पानी भी नहीं पी पाते हैं। लेकिन जब मोबाइल छोड़ा दीजिए, उनसे ले लीजिए, तब देखिए कैसे चिल्लाने लगता है। ये छोटा छोटा बच्चा जो है वो बस डिजिटल हो गया। वो ठीक उसी प्रकार ये दुनिया ही डिजिटल होने लगा है। बस पता नहीं कहाँ जा रहा है, क्यों जी, कुछ नहीं। इसलिए सज्जनों, हमें उंगली पकड़ करके संत गुरुजन हमें इशारा करते हैं कि भैया कहाँ जा रहे हो? अपने आप को कुछ तो पीछे मुड़ करके देखो ना, अपने होश संभालो। इसलिए सत्संग में आने से आपको क्या मिलता है? एक सत्संग योग में कहा गया है, वेद के एक ऋचा है, सूत्र है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण बहुयोजनम, कहा पहाड़ के समान पाप क्यों ना हो जाए, ध्यान योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से सब समाप्त हो जाएगा। समाप्त होता है नहीं होता है, छोड़ दीजिए बात, क्योंकि हमारा कर्म पर अधिकार है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदा, कर्म पर हमारा अधिकार है, उसका जो फल क्या होगा बस। इसलिए हम अपने जीवन को जीना, सुंदर जीना चाहते हैं तो सत्संग में अपने आप को ढालना पड़ेगा। आइए एक भजन गाओ, चलिए। झाल सब है दोनों क्षमा शोभते उस भुजंग को, कि क्षमा शोभते